हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस पर आप स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए फार्मूला लाया था, आप लोगों के सामने फार्मूला प्रूफ किया था और उम्मीद किया था कि आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद किया हूं कि आप याद करके आए होंगे क्योंकि आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, है ना। तो ये फॉर्मूला तो जरूर आप याद करके आए होंगे। चलो, अगर याद करके आए हो तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो के अंत तक टिके रहे, वीडियो को बीच में स्किप कर करके नहीं देखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन जो समझाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अंत तक टिकने का, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखो। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े आपको पता होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो, ये उन बच्चों के लिए जो याद नहीं किए होंगे, है ना। अब हमको तो सब ध्यान देना, हमको देखना पड़ता है ना कि कुछ कुछ बच्चे इसमें थोड़ा आलसी भी हैं, है ना। तो वैसे बच्चों के लिए समझने में दिक्कत होगा ना जी, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉट थीटा, अब उसी का रेसिप्रोकल है साइन का, क्या होगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसके लिए हो जाता है टैन थीटा। ये 6 आपको याद करना था। इसी 6 का इस्तेमाल करेंगे बनाने में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जब कभी भी जैसे ये डिवाइड में हो या प्लस में हो या माइनस में हो, आपको देखना है कि दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों में से किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम इस फॉर्मूला के आधार पे तोड़ेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को, ठीक है। तो आप देखो, ऊपर वाले को भी कर सकते हो या नीचे वाले को कर सकते हो। याद ये रखना है कि अगर ऊपर वाले को कर रहे हो तो छोड़ किसको रहेगा, नीचे वाले। नीचे वाले का एंगल क्या है, ये देखो 37। तो याद ये रखना है कि हमको कॉस का कॉस लिख दिया, ठीक है ना जी। कॉस का कॉस लिख दिया। अब इस एंगल 53 जो है उसको क्या करना है, हमको इस फॉर्मूला पे तोड़ना है। देखो, कॉस का कॉस रख दिया, उसके बाद क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया 90 डिग्री। समझ रहे बात को, माइनस है तो माइनस, उसके बाद थीटा है। अब आप देखो थीटा, जो यहाँ पे थीटा वही थीटा होता है। आपने किस एंगल को छोड़ा है, नीचे 37 पे, तो आप 90 में से 37 ही सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आपका 53 आएगा। आप जिस एंगल को भी छोड़ोगे दोनों में से, उसी एंगल को 90 में सब्ट्रैक्ट लिखना है। 90 में थीटा वही लिखा है। नीचे वाले जो को छोड़ दिए हो तो इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया इस फॉर्मूला बेस्ड हो गया cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos का साइन, और यहाँ जो थीटा रहेगा वही लिखाएगा, ठीक है। तो cos चेंज हुआ किस में, साइन में, और थीटा के प्लेस पर 37 डिग्री है, और नीचे तो पहले से ही था ना साइन 37 डिग्री। याद रखेंगे, जिस भी एंगल को छोड़ेंगे ऊपर वाले के मतलब जो दूसरा होगा उसको 90 में से जो छोड़ेंगे वही एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। अब देखो तो कैंसिल हो गया ना, केस 12 क्या होगा 1। अब ये सेकंड नंबर समझो, ये अगर मान लो हुआ तो ऊपर उसको अभी नीचे वाले को जैसे छोड़े थे, अभी ऊपर वाले को, दोनों को ऐड करने को 90 आ रहा है। चलो, अगर इसको बनाते हैं तो ऊपर वाले को इस बार छोड़ देते हैं, tan 68 डिग्री, ठीक है। छोड़ दिया हमने, किस एंगल को छोड़ा 68 को। अब नीचे जो क्या है cot 22 डिग्री, तो cot का तो cot लिखेंगे ना, cot का cot लिखेंगे। छोड़े हैं, हमको चेंज करना है 22 डिग्री को, तो इसका 90 डिग्री माइनस, छोड़े कौन सा है, देखो इसको चेंज नहीं किए, जस्ट को उतार दिया है। इसी एंगल को 90 में सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे वाला है वो सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका है, 22 का कॉम्प्लीमेंट्री यही है। अब आप यहां देखो, ध्यान से देखो पहले,
इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। tan को हमको एज इट इज छोड़ना था ना 68 डिग्री, तो 22 का 68 है ना, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot का चेंज होगा tan में, यहाँ का जो थीटा होगा उसके साथ लग जाएगा, तो cot का चेंज हो गया tan में। थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ 68 है, क्या है 68। हमने 22 को चेंज किया फॉर्मूला पे, cot का cot छोड़ दिया, 90 डिग्री लिखा, अब 90 में से 68 घटाएंगे तभी तो 22 आएगा। ये सिंपल सी बात समझिए, 90 में से 22 लाने के लिए कितना घटाएंगे 68, और 68 क्या है, जो एंगल को हमने छोड़ा है वही है। इस तरह से सोच सकते हैं कि दो एंगल में से जिसको भी हम छोड़ेंगे 90 में से उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है वो आएगा। अब देखो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1। सेम इस तरह से इसमें करेंगे। अगर मान लो ऊपर वाले को चेंज करना चाहते हो तो सेक का सेक लिखोगे, ठीक है, सेक का सेक लिख दिया। अब सोचो, अब तुम ऊपर वाले को चेंज करो, नीचे वाले को नहीं, तो नीचे वाले को जस्ट के तस हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कितना एंगल है 41, तो 90 डिग्री में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 41 को ही, क्यों 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ना 49 आएगा। तो 90 डिग्री में से 41 लाने के 49 लाने के लिए देखो ना भाई 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस करो 41, ठीक है, तो कितना होगा 9, ये कितना होगा 8 में से 4 गया तो 4, देखो कितना है 49। तो हमको 49 को, इस 49 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। समझ रहे बात को। तो यही चीज को फोकस करना, इसी में गड़बड़ होता है। अगर इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। तो देखो ये हो गया सेक 9। अब जैसे ही हम इसको चेंज किया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले को क्या किया 90 में से जो एंगल छोड़े वही सब्ट्रैक्ट किया, यानी कहा कि 90 में से 41 घटाएंगे तभी आएगा 49। ऐसे करने से क्या हो गया, फॉर्मूला का हो गया, देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 41 क्या हो गया थीटा के प्लेस पर हो गया, तो ये फॉर्मूला सेक वाला, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉसेक, और यहाँ जो रहेगा वही लग जाएगा, यहाँ 90 के बाद जो थीटा रहेगा वही उसके साथ लगेगा। सेक का क्या बदल गया कॉसेक, और थीटा के प्लेस पर क्या है 41, और नीचे तो वो चेंज ही नहीं किए सर, तो वो तो वैसा ही रहेगा ना। यस, ये देखिए कितना आ गया 1। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा। अगर मान लो हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ध्यान से देखोगे एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप देखो 48 और 40, ये 48 42 क्या है, ऐड करोगे 90 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। अब देखो ऐड करके 2 का इसमें करेंगे 50 या 40 90। अब जैसे ही दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 आता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हो, या तो इसको चेंज कर सकते हो या तो इसको चेंज, दोनों को नहीं करना है, किसी एक को करना है। चाहो तो इसको, चाहो तो इसको। मान लो हम इसको चेंज करते हैं, तो जिसको चेंज करेंगे तो पहले कॉस का कॉस लिख देंगे, कॉस का कॉस लिख दिया। इस एंगल को देखो हम चेंज करें, इस एंगल को ना, इसको नहीं ना, तो सीधे 90 डिग्री में से इसी को घटा देंगे, इसको नहीं चेंज करना, माइनस है तो माइनस, ये साइन 42 डिग्री। देखो अब ऐसे करने से 90 में से 42 घटाएगा 48 आएगा। ऐसे करने से क्या होगा, फॉर्मूला बोल देंगे cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा के इक्वल हो गया, तो cos चेंज हुआ किस में साइन, और थीटा के प्लेस पर क्या आ गया 42 डिग्री। अब देखो पहले से भी था साइन 42 डिग्री। अब देखो दोनों सेम आया, जैसे ही दोनों सेम आया, दोनों प्लस माइनस में है, तो क्या आएगा जी 0। सेम उसी तरह से 5 नंबर की अगर बात करें तो cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब ध्यान दो, इस बार इस साइड का नहीं उस साइड का चेंज करते हैं, जिस साइड का छोड़ेंगे cos स्क्वायर 13 डिग्री छोड़ दिया, माइनस है तो माइनस, साइन का साइन लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको देखो ध्यान से, हमको तो एक फॉर्मूला बेस्ट करने के लिए 90 लिखना ही है। अब आप जो एंगल छोड़े हो ना उसी को माइनस में लिख दो बाबू 13 डिग्री, और ऐसे भी देखो इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए ताकि ये फॉर्मूला पे बेस्ड हो जाए। तो cos स्क्वायर 13 डिग्री एज इट इज माइनस, देखो साइन 90 डिग्री में थीटा, साइन 90 डिग्री में थीटा क्या हो जाएगा cos, और यहाँ जो थीटा होगा वो लग जाएगा
साइन चेंज हो गया कॉस में, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और थीटा का प्लेस पर कितना है 13 डिग्री। अच्छा देखो, स्क्वायर से डरने का नहीं, ठीक है ना, पढ़ने वाले स्टूडेंट डरते नहीं है, वो उससे मेहनत करते हैं, जम कर सामना करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो 13 डिग्री 13 डिग्री देखो कैसे है, समझ में आया ना, साइन का कॉस में चेंज हो गया, यहाँ का थीटा चुपचाप लिखाया, अब देखो सेम आ गया ना, कॉस 13 डिग्री माइनस कॉस 13 डिग्री क्या आ गया जी 0 डिग्री, सॉरी 0। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस आज का सेगमेंट जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। इसी तरह से और भी मजेदार क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए लेकर आएंगे, ताकि इसको बहुत अच्छे तरह समझना है, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।